राजा गरज कर बोले, तू मनुष्य होकर राक्षसों जैसा आचरण करता है, इसीलिए आज से तू मनुष्य नहीं रहेगा। इतना कहकर उन्होंने भयानक मंत्रों का उच्चारण किया। एक ही क्षण में मेरा शरीर विकृत हो गया और मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। फिर थोड़ी ही देर में उनके सैनिक मुझे इस धरती पर पटक कर लौट गए। राक्षसी देह में जब मैं अपने सैनिकों के पास पहुंचा तो भय से वे मुझ पर टूट पड़े, पर अब भूख और क्रोध मुझ पर सवार था। मैंने एक एक कर सभी को मार डाला और खा गया। उसी दिन से मैं इस जंगल में भटकता रहा। धीरे धीरे 100 वर्ष बीत गए। एक रात मैंने निश्चय किया कि अपने राज्य लौट कर देखूं। आधी रात में अपने महल में घुसा, पर वहाँ कोई परिचित नहीं था। मेरा राज्य किसी और राजा के अधिकार में जा चुका था। हताश होकर मैं फिर जंगलों में भटकने लगा और अंततः मैंने एक और गलती कर दी, जिससे मेरा यह हाल हुआ और मैं यहाँ कैद हो गया। एक दिन अत्यधिक भूख के कारण मैं तड़प रहा था, तभी मुझे एक सुंदर हिरनी दिखाई दी। मैंने उसे खाकर अपनी भूख मिटाने की सोची और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, पर मरते ही वह एक सुंदर कन्या में बदल गई। यह देखकर मैं हैरान रह गया। तभी एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए और बोले, अरे दुष्ट राक्षस, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुमने अपनी भूख मिटाने के लिए इसकी जान ली है, इसलिए अब तुम कई हजार वर्षों तक भूखे प्यासे यहीं कैद रहोगे। इतना कहते ही उन्होंने मंत्र पढ़ा और मुझे मंत्र बल से बांधकर इस कुएं में डाल दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।